वे यहाँ नहीं है, वे जी उठे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, चालीसे का अंत में हम पहुंच गए हैं। आज हम प्रभु के पुनरुत्थान के त्योहार मनाने हम आए हैं। हमारे लिए मरे यीशु मृतकों में से पुनर्जीवित होकर हमारे सामने है। आज हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। लेकिन आप आपके पुनर्जीवित प्रभु को कहां ढूंढते हैं? क्या आप अपने प्रभु को मृतकों के बीच में ढूंढते हैं? क्या आप प्रभु को कब्र में ढूंढते हैं? क्या आप प्रभु को क्रूस पर ढूंढते हैं? क्या आप प्रभु को क्रूस के रास्ते में ढूंढते हैं? नहीं। आज प्रभु के जीवन के सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण चमत्कार के सामने हम खड़े हैं। वह खुद मृतकों में से जी उठे। आज हम हर्ष उल्लास के साथ ईस्टर मना रहे हैं, प्रभु का पुनरुत्थान का पर्व। आज सारी दुनिया में घटित धार्मिक आतंकवाद हो सकता है, हम ईसाइयों को जरूर घबराते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं मैं जी उठा। जैसा कि मैंने आपसे बोला था, मैं जी उठूंगा। ईस्टर का मतलब क्या है? ईस्टर का संदेश क्या है? मेरे प्यारे मित्रों, ईस्टर का पहला संदेश है, इंसान के कोई भी योजनाएं ईश्वर की योजनाओं को हरा नहीं सकता। इंसान के कोई भी योजनाएं ईश्वर की योजनाओं को टुकड़ा नहीं कर सकता। इंसान के कोई भी योजना ईश्वर की योजना को चुनौती नहीं दे सकता। हम देते हैं, यहूदी और फरीसी शास्त्री हम सब मिलकर प्रभु को क्रूस देने के लिए कितनी मेहनत किया। प्रभु का अपना चेलों को भी ओलो बहकाया, उनके साथ लेने की कोशिश किया और उनको पकड़कर उनको मारा पीटा, उनका अपमान किया, उनको क्रूस पर चढ़ाया, उनको मृत घोषित करते हुए उनको कब्र में रखा गया। उस इलाके में उपलब्ध सबसे बड़े पत्थर से उनका वो कब्र का मुंह बंद किया, उसमें सील कर दिया और अच्छा ताकतवान सिपाहियों को उनको पहरा के लिए खड़ा कर दिया। एक इंसान इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन हुआ क्या है? देखिए, प्रभु इन सबको तोड़ते हुए, इन सबको पराजित कराते हुए, इन सबको हराते हुए बाहर आए और पुनर्जीवित हो गए। इसके बाद फिर से लोग, अधिकारीगण लोगों को बहकाने की कोशिश किया, है नहीं? लोगों से बताया, सिपाहियों से बदलवाया, देखिए जब हम सो रहे थे उनके चेले आकर उनको चुरा के लेके गए, ये भी कहना। लेकिन कुछ भी सफल नहीं हुआ। इंसान के कुछ भी काम सक्षम नहीं हुआ ईश्वर के सामने, ईसा मसीह की मुक्ति योजना के सामने। ईसा ने कहा था, अपने जीवन काल में बार बार कहा था, मानव पुत्र को पीड़ा सहना पड़ेगा, क्रूस पर ठोक जाना, मर जाना, कब्र में रखे जाना, सब करना पड़ेगा, लेकिन तीसरे दिन मानव पुत्र जी उठेगा। आज है वही तीसरा दिन। हमारे प्रभु हमारे लिए जीवित हो गए, पुनर्जीवित हो गए, प्रभु जी उठे। हालेलुया। मेरे प्यारे मित्रों, लोग सोचते हैं कि प्रभु के, ईश्वर के योजनाओं को टुकरा सके, चुनौती दे सके। आज की दुनिया में बहुत से लोग उसके लिए कोशिश कर रहा है,
लोगों को बहकाने की, लोगों को घबराने की कोशिश कर रहा है। सारी कलीसिया एक तरफ से थोड़ा सा चकित हो चुका है, लेकिन प्रभु हमें आश्वासन दिलाते हैं, प्रभु हमें दिलासा देते हैं, बार बार यही दिलासा देते हैं कि इंसान के कोई भी षड्यंत्र, इंसान के कोई भी योजना मेरे योजना के सामने टिक नहीं पाएगा। हम विश्वास के साथ, भरोसे के साथ उस पुनर्जीवित प्रभु पर विश्वास करें और अटल विश्वास के साथ, भरोसे के साथ आगे बढ़े। ईस्टर का दूसरा संदेश शांति का संदेश है। ईस्टर इज पीस। ईस्टर माने शांति है। अपने पुनरुत्थान के बाद प्रभु जहां कहीं भी दिखाई दिए, किसी को भी दर्शन दिए, सबसे प्रभु ने ये कहा, आप लोगों को शांति। प्रभु शांति का दूत बनकर, शांति का दादा बनकर इस धरती पर आया। उस शांति को एक बार फिर से देने के लिए प्रभु पुनर्जीवित हो गया। प्रभु के जन्म में खुशी मनाते हुए स्वर्गदूत ने कहा था, धरा पर उनके कृपा प्राप्तों को शांति। लेकिन आज प्रभु पुनर्जीवित होकर सारी दुनिया से, सबों से, सारी मानव जाति से कह रहे, आप लोगों को शांति। और प्रभु का शांति ऐसा है जो कुछ भी चीज उनको रोक नहीं सकता। बंद कमरे में रहते हुए भी उनके बीच में प्रभु दिखाई दे रहा है। दूर विदूर देश में चलते हुए लोगों के बीच में प्रभु दिखाई दे रहा है। और प्रभु उन सबके मन में शांति दे रहा है। जितने भी लोग डर गए थे, जितने भी लोग परेशानियों में थे, जितने भी लोग अपने आप को प्रभु के उस कार्य से अलग करने की कोशिश कर रहा था, उन सबके बीच में आकर प्रभु कहते हैं, आप लोगों को शांति। प्रभु जानते थे कि उनको कौन सी चीज की कमी है। प्रभु ने देखा अपने चेलों को, अपनी कलीसिया को, अपनी जनता को, सारी दुनिया को शांति की कमी महसूस हो रहा है। इसलिए प्रभु ने बार बार यही कहा, आप लोगों को शांति। आइए हम पुनर्जीवित प्रभु का शांति का अनुभव करें। उस शांति को अपने दिल में, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने पल्ले में, सारी दुनिया में लाने की पूरा प्रयत्न करें। ईस्टर का तीसरा संदेश है, ईस्टर दलितों और बेसहारों का त्योहार है। संत यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार पुनरुत्थित यीशु पहली बार सर्वप्रथम मगदलेना मरियम को दर्शन दिया। मगदलेना मरियम का एकमात्र सहारा हो सकता है प्रभु ईसा ही था। जब उसको उस प्रभु को यहूदियों ने मार दिया है, कब्र में रख दिया है, हो सकता है उनका पूरा आशा टूट गई, उसका पूरा भरोसा टूट गई, उसका पूरा हिम्मत टूट गई। इसलिए व्यथित होकर प्रभु के कब्र के तरफ प्रभु को ढूंढने आ रही थी। तब जाके उनको पता चला कि प्रभु का लाश ही उधर नहीं दिखाई दे रहा है। प्रभु खुद उनको दर्शन देते हैं और उनसे पूछते हैं, आप क्या ढूंढ रही है? वो प्रभु ईसा मसीह को एक माली समझकर उनसे पूछती है, क्या आपने मेरे प्रभु को कहीं लेके गए तो वापस कीजिएगा। प्रभु उनको बुलाती है, प्रभु मरियम को बुलाती है, मरियम। वो शब्द सुनकर, देखिए वो शब्द सुनकर, अपना नाम कोई लेते हुए सुनकर उनको लगा ये मेरा गुरु है, मेरा प्रभु है। उसने उत्तर दिया, जवाब दिया, रब्बोनी। प्रभु ही उनको जानते थे। प्रभु उनके दिल के सभी मन्नतों को जानते थे, उनके दिल के धड़कन को जानते थे। इसलिए प्रभु उनसे उनका नाम लेकर उनको पुकारा, मरियम। और मरियम उनको पहचान लिया और मरियम से कहा, जाके सबसे कह दो कि मैं पुनरुत्थित हो गया और आपके लिए, आपके साथ और आपके सामने यरूशलेम जा रहा हूं। एक बेसहार, अनाथ, समाज द्वारा तिरस्कृत महिला के लिए जीवन दान बन गया प्रभु मसीह। आज का त्योहार उन सबके नाम पर है। हो सकता है आज की दुनिया में
कलीसिया चर्च इतने धनी और घमंडी हो रहे होंगे कि अनाथों, पददलितों, बेसहारों को थोड़ा बहुत एक साइड में किया जा रहा है। लेकिन प्रभु कहते हैं आज का त्यौहार, प्रभु का पुनरुत्थान का त्यौहार उन अनाथों, बेसहारों, पददलितों के लिए है, समाज के नीचे स्तर पर रहने वालों के लिए है। उनके लिए प्रभु पुनरुत्थित हो गया है। उन सबको पुनरुत्थित कराने के लिए, उनको उनके नीच अवस्था से ऊपर ले आने के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए प्रभु पुनर्जीवित हो गया है। तो ईश्वर का संदेश अनाथों, बेसहारों और पददलितों का उद्धार का संदेश है। प्रभु के साथ वे भी पुनरुत्थित जीवन जरूर बिताएंगे। ईस्टर महिलाओं का त्यौहार है। ये कहने पर मेरे सामने बैठे हुए पुरुष जाति बुनबुनाने की जरूरत नहीं है। आपको और मुझे पक्का मालूम है पुनर्जीवित यीशु मसीह का दर्शन सर्वप्रथम महिलाओं को ही मिला था। जब उनके चेले साहब डर के मारे कमरे के अंदर दरवाजा लगाते हुए बैठा था, कुछ स्त्रियां हिम्मत जोड़ते हुए, हिम्मत बांधते हुए प्रभु की कब्र की तरफ बढ़ते हैं, उनका सेवा शुश्रूषा के लिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तब जाके पुनर्जीवित प्रभु उनको दर्शन देते हैं और कहते हैं कि जाके मेरे उस डरे हुए सभी चेलों से कह दीजिए मैं पुनर्जीवित हूं और आपके लिए, आपके साथ और आपके सामने यरूशलेम तरफ जा रहा हूं। आज समाज में, कलीसिया में अगर महिलाओं का कोई भी प्रकार का प्रताड़न होता है, कोई भी प्रकार उनको लोग तुच्छ समझता है, कम समझता है, तो आप नाराज ना होना। आपके लिए पुनर्जीवित प्रभु पहले सर्वप्रथम आपको ही दर्शन देते हुए आज के त्योहार में आपको आगे रखा है, आपको बहुत प्राथमिकता दिया है। प्रभु को धन्यवाद दे और उस प्रभु को धन्यवाद दे जो सभी अबलाओं को बल देते हैं। हालेलुया। ईस्टर या पुनरुत्थान हमारा विश्वास का आधारशिला है। यही ईस्टर का पांचवा संदेश। ईस्टर हमारा विश्वास का आधारशिला है। जैसा कि संत पौल ने लिखा है, अगर ईसा मसीह नहीं जी उठा हमारा विश्वास व्यर्थ है, हमारा इन घोषणा भी व्यर्थ है। प्रभु अपने कथनानुसार तीसरा दिन जी उठा और प्रभु पर हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, हम भी उनके साथ महिमा में जी उठेंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज सारी कलीसिया के साथ हम खुशी के साथ, आनंद के साथ प्रभु का पुनरुत्थान का त्यौहार मना रहे हैं। तो हम सब मिलकर कोशिश करें कि इस सारी दुनिया प्रभु के साथ पुनर्जीवित हो जाए, अपने सभी दुष्कर्मों से अलग होकर, अपने सभी कमजोरियों से अलग होकर सारी दुनिया प्रभु के लिए जीवित रहे, प्रभु का पुनरुत्थान का साक्षी बने। इन मतलबों के लिए प्रार्थना करते हुए हम एक दूसरे को ईश्वर का शुभकामनाएं दें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर।